बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हारा और बदतरीन लेवल पर जाकर हमने अपने क्रिकेट का जनाजा निकाल लिया है। यानी हमने सीरीज भी हारी और सबसे ज्यादा बढ़कर लगातार 3 मैचेस हार लिए। बाबर आजम ने क्या कहा, वो क्या कह रहे थे लोगों को कि मैं छोड़ दूं क्रिकेट, टेस्ट छोड़ दूं, यानी वो उस लेवल पर जाकर सोच रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, उस पर तो बात करते हैं। लेकिन असल जो हमारी शिकस्त की एक मेन वजह बनी है वो साउथ शकील का कैच था। आप अगर गौर करेंगे तो पिछले काफी अरसे से ये एक तमाशा चलता आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब ओपोनेंट का कोई मसला होता है पाकिस्तान के साथ हाथ होता है। याद कीजिए जब पाकिस्तान और भारत का मैच था उसमें विराट कोहली उठकर कहता है कि 9 बॉल है और वो हाथ हिलाता है, तो उसके बाद अंपायर को याद आता है अच्छा ये 9 बॉल थी तो हमने 9 बॉल देनी है। वो मैच याद कीजिए, उससे पहले किसी को नहीं पता और आप उस एक 9 बॉल की वजह से पूरे का पूरा मैच हार गए थे। और ना इन्होंने दिखाया, ना रिव्यू लिया, ना अंपायर ने कोई थर्ड अंपायर से बातचीत की। यही तमाशा आज हुआ। साउथ शकील आज जबरदस्त इनिंग खेल रहे थे और पाकिस्तान जीत के करीब था और वो बंदा शॉट मारता है और विकेट कीपर वहां से कैच पकड़ता है। क्लियरली सारी दुनिया के सामने देखा इन्होंने कि बॉल जमीन को टच कर रहा था, तौफीक नहीं हुई उस बंदे को। जॉल विल्सन ये बेसिकली कैरेबियन का है, यानी वो वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका लगता है वहां की एक कंट्री का है। अब आप इमेजिन कर लीजिए इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इस अकेले बंदे ने पाकिस्तान को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इमेजिन कीजिए कि श्रीलंका के अंदर लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, सारी दुनिया मैच देख रही थी पाकिस्तान का और ये बड़ा अहम मैच था। भारत के अंदर गुफ्तगू हो रही है, वो भी विक्टिम रहे हैं। और इस बंदे ने अभी पाकिस्तान के साथ नहीं, इसने बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कई लोगों के मैचेस में इस बंदे ने बेड़ा गर्क किया है और गलत आउट दिए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं मसाइल रहते हैं, रिव्यू रहता है, लेकिन इस तरह के मामले के ऊपर तो आपको बात करनी होती है कि जी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आप ऐसी सूरत हाल में वेट करें, थर्ड अंपायर के पास जाए मामला, वो इसको देखे, सारी दुनिया में देखा, फिर जाकर आप करें। इतना क्रूशल मोमेंट था, इतना क्रूशल मोमेंट था और उस पर इस बंदे ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यानी सारे का सारा मैच हम हार गए इस बंदे की वजह से और मातेवर शिकन नहीं है। और ये जो डिक्टेटरशिप का कानून बनाया हुआ है कि आप अंपायर के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, फलाना नहीं हो सकता। फुटबॉल के मैचेस के अंदर मेसी ने उखाड़ के रख दिया उनके रेफरी को, कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सारी दुनिया को पता था वो ठीक है। ये इन लोगों, ये कोई आसमान से तो नहीं उतरे हुए कि आप इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, यानी हम पूरा मैच हार जाए, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरा, ये तमाशा कब खत्म होगा कि पाकिस्तान की बारी है तो आप रिव्यू ना ले, या मिसाल के तौर पर विराट कोहली उठकर कह दे कि 9 बॉल है, तो आप थर्ड अंपायर से पूछने की बजाय वहां पर फैसला करें, बजाय स्क्रीन पर दिखाने के, बजाय वहां पर पूछने के, आप फौरी तौर पर फैसला देते हैं जी नहीं हुआ ये हुआ और मैच सारे का सारा खत्म हो जाए। ये 1-2 दफा की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ कई दफा ऐसा हो चुका है। और आज जो सूरत हाल पेश आई है उसमें तो आप देख लें कि सारी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है कि यार इन्होंने पाकिस्तान को मैच जानबूझकर हरवाया है। देखिए जहां तक बात है बाबर आजम की, तो बाबर आजम के अंदर वो क्वालिटीज नजर नहीं आ रही कि आप उठकर एहतजाज करें या आप गुफ्तगू करें या कोई बात करें। जब भी बाबर आजम से पूछा जाता भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही ठीक, वही की बात करते हैं, लोग बाहर क्या बात करते हैं, हमें इससे कोई परवाह नहीं, हम सुनते नहीं है। अब भाई क्यों नहीं सुनते आप इमेजिन कर लें, अब फाइनल हार गए हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, रिजवान की भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बड़े अच्छे प्लेयर्स आप, लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और जब लोग आप परफॉर्म करते हैं तो आपको सब्र भी बिठाते हैं, तो हौसला रखिए तनकीद सुनने का। अब आप इमेजिन कीजिए कि बाबर आजम इतने क्रूशल मोमेंट के ऊपर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सके और आज वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपके बारे में फैंस कह रहे हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट से अलग होना चाहिए, तो कहते हैं मैं क्रिकेट छोड़ दूं, अब यानी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं छोड़ दूं क्रिकेट। भाई इसका सोल्यूशन निकालें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। आप क्रूशल मैच पे, हम एशिया कप का फाइनल हार गया बुरी तरह, कोई आपकी परफॉर्मेंस नहीं। हम उसके बाद इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हम लगातार मैचेस हारते जा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। लोग जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप आगे से उनको ये कहते हैं अच्छा मैं क्रिकेट छोड़ दूं। यानी आप इमेजिन करें और बताएं क्या ये जवाब आपको सेटिस्फाई करता है? आपको जवाब देना चाहिए कि भाई ये आउट हुआ, अंपायर से बातचीत करें या कोई इस पर थोड़ा सा आवाज तो उठाए। आज आप आवाज नहीं उठाते। अब विराट कोहली को देखिए, जरा सा इशू खड़ा होता है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो धज्जियां उड़ाकर रख देता है, अंपायर्स की भी वो परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी बैक पर खड़ा हुआ पूरा बीसीसीआई, वो खड़ा, वो कहते हैं कि ठीक है ये कैसे हुआ। और उसके बाद
ये उस बंदे की ताकत हो गई है कि वो मैच के अंदर अगर इशारा कर दे तो नो बॉल हो जाती है, अंपायर को कह दे वाइड है तो वाइड हो जाती है, और वो हर जगह पर ये काम करता फिर है, क्योंकि उनके पीछे पावर है। उनको पता है वो अमेरिका जिस तरह पूरी दुनिया को डिक्टेट करता है, इसी तरह भारत क्रिकेट के अंदर दुनिया को डिक्टेट करता है। अब ये कब होता है? जब आपकी परफॉर्मेंस होती है। अब जब आपने परफॉर्मेंस नहीं देनी, अब आप इमेजिन कर ले कि हमारे यहाँ पर क्या मामला है कि जी वो आपने एक वक्त था हमारे पास अब्दुल रज़ाक, वसीम अकरम और जबरदस्त तरीके के शाहिद अफरीदी और ये तमाम ऑलराउंडर्स हुआ करते थे। आज आपके पास ऑलराउंडर की क्या कैटेगरी है? फहीम अशरफ, ये ऑलराउंडर है, ना उसको बॉलिंग आती है ना उसको बैटिंग आती है, वो चले हुए टुल्लेबाज आपने क्रिकेट के अंदर लाकर रख दिए। आप फहीम अशरफ का रिकॉर्ड देख लें, कितने मैचेस उस बंदे ने आपको हरवाए हैं और कितने जितवाए हैं। शायद ही कोई एक आधा मैच हो, एक आधा, वो भी शायद याद नहीं पड़ा कभी जितवाया हो, लेकिन हरवाए कितने हैं इस पर कोई फोकस नहीं करा। अब वो आपका मेन बॉलर था, ठीक है आपके बॉलर्स इंजर्ड होते हैं, लेकिन आपने क्या पूरे पाकिस्तान से टैलेंट ही खत्म हो गया है? आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है कि आपको इन जैसे टुल्लेबाजों को लेकर आना पड़ेगा? 1987 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तमाम विकेट स्पिनर्स ने ली। अगर अबरार इस मैच में ना होता तो आप पूरी एक इनिंग और न जाने 300-400 रन से आप शिकस्त खा रहे होते। आपके किसी बॉलर ने सिवाय जाहिद की और कोई विकेट ले नहीं रहा, आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इतनी बेहतरीन उस बंदे ने बॉलिंग कर दी, पूरा मैच आपको बनाकर दे दिया। अब आपको क्या चाहिए? बैटिंग पर आपने खड़े होना था, आपसे वो भी नहीं हो सका, बैटिंग आपसे नहीं हो सकी। और उसके बाद आप देख ले कि जिस तरह हमारे प्लेयर्स हैं ऊपर जा रहे, कोई नीचे आ रहे, किसी को परफॉर्म। सबसे बड़ी बात यह है कि बुजदिल है। आप देखिए कि हम लोग करते क्या है, डिफेंसिव होकर खेलते हैं। मोरक्को का मैच था पुर्तगाल के साथ, उन्होंने एग्रेसिव खेल खेला, आते ही पहला गोल उन्होंने कर दिया। पहले गोल करने के बाद अगला पूरा हाफ रोनाल्डो भी आ चुका था, बावजूद उसके आने के वो पूरे के पूरे हाफ के अंदर एक ही काम करते रहे, उन्होंने डिफेंसिव खेल खेला, बचाव किया। ये काम होती है, ये नहीं कि आपने जाना स्टार्ट से आपकी टांगे कांप रही होती है, कभी कांप पे टांग रही होती है, अच्छा हमने मैच बचाना है, और आप दोनों मैच आसानी से जीत सकते थे और दोनों ही आप हार गए। आप देखिए पहले टेस्ट में उस बंदे ने, बेन स्टोक्स ने, क्या कमाल उसने एग्रेसिव खेल खेला, रिस्क लिया, और हम बुजिलों की तरह हमें इतना खौफ होता कहीं हम हार ना जाए। जब आप अपने प्लेयर्स को इतना खौफ के अंदर रखेंगे तो आप बताइए आप कैसे मैच जीत सकते हैं? बाबर पर तनकीद होती है। अब जब स्टेडियम से बाबर आ रहा था बुरी परफॉर्मेंस देकर, तो वहां पर नारे लग रहे थे जिम्बाबर जिम्बाबर जिम्बाबर। आप जानते हैं इंडिया ने उनको नारा दिया है कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करता है। ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा प्लेयर है और सुपरस्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपको ग्राउंड में किसी ने नारे मारे हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस उसको जवाब देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रटी रटाई बातें, बाहर क्या कुछ बोल रहा है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं, हमने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव है, हम बड़ा अच्छे माइंड है, गुड टू सी, बस इस तरह के स्टूपिड से अल्फाज है। कौम का पेट नहीं भरने वाला, आपकी परफॉर्मेंस होगी तो काम चलेगा। लोग आपको देखते हैं, मैचेस देखते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसके बाद आप पर इतनी नवाजिशात होती है, उसके बाद अब होता ही है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। और भाई परफॉर्म करके दें। विराट कोहली ने 3 साल तनकीद से ही, उसने जब परफॉर्मेंस थी तो उसने कहा मैं 3 साल डिप्रेशन में गया था, लेकिन क्योंकि मैंने गलत परफॉर्म किया तो लोगों ने तनकीद की, मैंने उसको सहा। आप पर कोई तनकीद कर रहा है तो आप साथ ही कह देते हैं कि जी बाहर लोग क्या बोलते हैं, हम इसकी परवाह नहीं, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। बस वो एक फजूल सा किसी ने इनके दिमाग में, और ट्विटर इनके सारे हैंडल करने वाली जो टीम बैठी हुई है वो आती है स्टूपिड सी ट्वीट कर देती है, फलाने को मुबारक, फलाना ये वो, उसके बाद मामला खत्म। ये हमारी इस वक्त पूरी क्रिकेट चल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।